जी हां दोस्तों, देश के 3 बड़े न्यूज चैनलों पर अदालत ने दर्ज कराई एफआईआर। लगेंगे 5-5 करोड़ रुपयों का जुर्माना। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या दोस्तों, हर एक्शन का रिएक्शन उसी स्तर पर या उससे ज्यादा जैसा कि होता आया है, अब हमारे देश के न्यूज चैनलों के खिलाफ भी वैसा एक्शन होने की शुरुआत हो चुकी है? क्या वो मीडिया जिसे 2014 के बाद से गोदी मीडिया की संज्ञा दी जाती रही है, अब अदालतों में उसे घुटनों के बल रेंगना पड़ेगा? क्या वो गोदी मीडिया जिसे हम जैसे बहुत सारे लोग डॉगी और पालतू मीडिया भी कहते हैं, वो इस कदर समाज में नफरत और इस कदर खाई पैदा करने की कोशिश 2014 के बाद से करता हुआ दिखा कि अब उसका अंत शुरू हो रहा है? आखिर जम्मू कश्मीर की एक अदालत ने ऐसे 3 बड़े न्यूज चैनलों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की हिदायत क्यों दी? आखिर ये क्यों कहा गया कि इन चैनलों को 5-5 करोड़ रुपए जुर्माना लगेंगे? विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, खबर बेहद संवेदनशील है। संवेदनशीलता तो पत्रकारिता जगत में होनी चाहिए, संवेदनशीलता तो मीडिया को बरतनी चाहिए, मगर जब मीडिया बाजारू हो जाए, जब मीडिया खबरों को बेचने के लिए सत्ता पक्ष के गंदे जूतों के तलवे चाटते चाटते इस कदर बेहिस हो जाए कि उसे सही और गलत का फर्क मिट जाए, और मौजूदा वक्त या किसी भी सरकार के प्रति उसका नैरेटिव सेट करने के लिए वो इस कदर आगे बढ़ने लग जाए कि जब वो जिस शख्स को शहीद कहना चाहिए उसे आतंकी बताने लग जाए, जिस शख्स की इज्जत करनी चाहिए उसे क्रिमिनल बताने लग जाए, तो फिर आप समझ सकते हैं। रोजाना आप देखते होंगे सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया से लेकर और मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी चैनलों की तो बात ही छोड़ दीजिए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता होगा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की एक अदालत ने कुछ ऐसे ही न्यूज चैनलों के खिलाफ बेहद सख्त रवैया अपनाते हुए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह कार्रवाई इस वजह से की क्योंकि इन चैनलों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की गोलीबारी में मारे गए या फिर यूं कहें कि शहीद हुए जम्मू कश्मीर के पुंछ निवासी एक मुस्लिम टीचर को खूंखार आतंकी बताते हुए टीवी चैनल पर हंगामा मचाया था। आप सब ने देखा कि चीख चीख कर एंकर्स किस तौर पर उस शख्स को, जो कि एक टीचर थे, उनको आतंकवादी बता रहे थे। न सिर्फ आतंकी बल्कि कुर्ता पजामा दाढ़ी टोपी वाले मुस्लिम टीचर को लश्कर तैयबा का कमांडर बताया जा रहा था। दरअसल दोस्तों, 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से शेलिंग की गई, जिस अंदाज में गोलीबारी की गई, जिस तरीके से अटैक करने की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार से, उस गोलीबारी में जम्मू कश्मीर में जामियातुल उलूम मदरसे के 55 साल के एक शिक्षक कारी मोहम्मद इकबाल की मौत हो गई। कारी मोहम्मद इकबाल की मौत से परिवार सदमे में था, मगर इस डॉगी और गोदी मीडिया ने दाढ़ी टोपी कुर्ता पजामे वाले हुलिये के मुसलमान को टॉप मोस्ट आतंकी बताना शुरू कर दिया। वो शख्स जो कि एक भारतीय था, वो शख्स जो कि एक टीचर था, वो शख्स जिसकी मौत के बाद पाकिस्तान की गोलीबारी में उसके परिवार में सदमा था, उसको लेकर के हमारे देश के कुछ बड़े न्यूज चैनल ने जिस अंदाज में, लापरवाही नहीं कहूंगा, जिस अंदाज में अपराध किया, उसकी माफी नहीं है। जरा सोचिए दोस्तों कि आखिर चल क्या रहा है। देश में सिर्फ राजनीतिक तौर पर हिंदू मुस्लिम ही नहीं किया जा रहा, बल्कि ऐसी राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे को सेट करने के चक्कर में अपनी नैतिकता, अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदेही, खबरों की संवेदनशीलता, सबको मिट्टी में मिलाकर रखा है इन डॉगी और पालतू मीडिया ने। और इसका हर घंटे प्रमाण आपको जहरीले न्यूज चैनल, पोर्टल्स, अखबारों में देखते होंगे, जिन झूठ और जहर से आपका ब्लड प्रेशर हाई होता होगा। जबकि दोस्तों, जिस खबर की मैं बात कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में एक मदरसे के मौलाना टीचर जो कि 55 वर्ष के थे, इत्तफाक से उनका हुलिया कुर्ता पजामे में था,
उनके सिर पर दो टोपी थी, उनके चेहरे पर बड़ी दाढ़ी थी। और ऐसा हुलिया देख करके नफरती चिंटुओं को तो मानो एक ऐसा आतंकी मिल जाता हो, लेकिन उससे ज्यादा नफरत फैलाने वाला नफरती मीडिया को मानो एक उत्साहवर्धक गोली मिल गई और उसने उन्हें पाकिस्तान की गोलीबारी में मौत के बाद में उन्हें आतंकी बताना शुरू कर दिया। जबकि दोस्तों, एक मीडिया हाउस ने, ऑल्ट न्यूज ने, न्यूज चैनलों द्वारा चलाए जा रहे इस फर्जी खबर जिसमें एक टीचर को शहीद के बजाय आतंकी बताने पर उसी वक्त फैक्ट चेक करके गलत बताया था, मगर फिर भी ये नफरती चैनल एंकर चीख चीख कर उसे आतंकी बताते रहे। हैरानी इस बात पर है कि न सिर्फ ऑल्ट न्यूज ने फैक्ट चेक करके खबर को गलत बताया था, बल्कि पुंछ पुलिस ने भी न्यूज चैनलों पर गलत खबर चलाने के फौरन बाद तुरंत स्पष्टीकरण जारी किया था और मीडिया चैनल और सोशल मीडिया हैंडल्स को चेतावनी दी थी कि वो गलत सूचना ना दें, मगर फिर भी इन नफरती चैनलों ने एक नहीं मारी। दोस्तों, ये चैनल ऐसे वैसे शब्दों के साथ नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मुस्लिम दुश्मनी हो इनकी। जैसे ही किसी दाढ़ी टोपी वाले को देखकर इनके जहन में उसके बारे में आतंकी होने का शोर उठने लगा। मुस्लिम नफरत और एक पक्ष की राजनीति को सूट करने वाले नैरेटिव की होड़ में या आगे बढ़ने में आपस में कंपटीशन करने लगे। आप खुद देखिए, सबसे पहले ऑल्ट न्यूज का एक स्क्रीनशॉट जिसमें ऑल्ट न्यूज ने फैक्ट चेक करके खबर को गलत बताया था। ऑल्ट न्यूज ने उस वक्त लिखा था, His name was कारी मोहम्मद इकबाल, he was not a terrorist। आपको एक फिल्म आपके जहन में आ रही होगी इन वर्ड्स से कि माय नेम इज खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट। एक फिल्म आई थी माय नेम इज खान। मगर देखिए इस अंदाज में एक न्यूज चैनल के स्क्रीनशॉट को देखिए जिस पर आपको कोने में इस चैनल का नाम भी लिखा दिख जाएगा, रिपब्लिक न्यूज। क्या लिखा इसने? ये लिखता है, कारी मोहम्मद इकबाल was a top लश्कर तैयबा कमांडर involved in major terror attack including पुलवामा। गजब है दोस्तों, इस मीडिया का भी कितनी खूबसूरती के साथ में कितनी नफरत भरे शब्दों का इस्तेमाल करके इसने लिखा, कारी मोहम्मद इकबाल was a top लश्कर तैयबा कमांडर involved in major terror attacks including पुलवामा। कि बड़े बड़े आतंकी हमलों में ये शामिल था, इसको भारतीय एजेंसियों को तलाश थी, यहां तक कि ये पुलवामा अटैक में शामिल था। दोस्तों, वो पुलवामा जिस पर मोदी सरकार पर अभी तक ये आरोप लगते हैं कि आखिर वो विस्फोटक पदार्थ आए कहां से थे, कौन लेकर के आया था, जांच में अभी तक कुछ सामने नहीं आया। लेकिन ये न्यूज चैनल लिखता है कि कारी मोहम्मद इकबाल जो कि एक टीचर थे, उनको बताया कि लश्कर के टॉप कमांडर थे। अब सोचिए, दुर्भाग्यपूर्ण है ये या फिर इंटेंशनली है ये, मिस्टेक है ये। मैं मानता हूं गलतियां भी होती हैं, मैं मानता हूं गलतियां हो जाती हैं कंपटीशन में एक दूसरे से जल्दी खबर दिखाने की होड़ में, मगर जब खबरें लगातार चलती रहें, फैक्ट चेक होने के बावजूद वो खबरें चलती रहें, पुलिस के द्वारा समझाए बुझाने के बावजूद, चेतावनी के बावजूद वो खबरें चलती रहें, तो फिर क्या कहा जाएगा? यही कि जानबूझकर चलाया जा रहा है। एक और न्यूज चैनल को देखिए, मिट्टी में मिल गया मोस्ट वांटेड आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल। ये वही भाषा है जो योगी आदित्यनाथ इस्तेमाल करते हैं। लिखा इस न्यूज चैनल ने कि मिट्टी में मिल गया मोस्ट वांटेड आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल। घाटी में ढूंढ रही थी एजेंसियां, भारत के एयर स्ट्राइक में हुआ ढेर। और इस चैनल पर तो एक लिमिट से ज्यादा गोदी मीडिया होने का ठप्पा भी नहीं लगता है, मगर फिर भी इस चैनल का जहर देखिए। आप देख रहे हैं कोने में इसका लोगो लगा हुआ है, एबीपी न्यूज। अब एक और न्यूज चैनल देखिए जिस पर तो नफरती मीडिया का ठप्पा पहले से लगता रहा, जी न्यूज। हालांकि इसने बाद में खबर डिलीट कर दी, माफी भी मांग ली। इस चैनल ने लिखा, मारा गया आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल। दोस्तों, ये तीन न्यूज चैनलों के स्क्रीनशॉट आपने देखे। जाहिर तौर पर गलतियां हो सकती हैं लिखने में, गलतियां हो सकती हैं खबरें चलाने में। मैं उस पेशे का हिस्सा हूं, मैं जानता हूं, समझता हूं, कई बार जो खबरें लिखते हैं उनसे गलतियां हो जाती हैं, मगर जिम्मेदारी और जवाबदेही नाम की कोई तो चीज होती है। पद की गरिमा, जिस पद पे जिस शख्स को बिठाया जाता है उसकी तो जिम्मेदारी होती है। या फिर जिम्मेदारी बीजेपी और मोदी सरकार की तरह है कि साहब यहां इस्तीफे नहीं होते, कि साहब कैसे आए पहलगाम में आतंकी,
किसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही थी? गृह मंत्रालय का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती? कोई बात नहीं। पुलवामा में कैसे आए, कहां गए, क्या हुआ, कोई जवाबदेही नहीं। हजारों ऐसे मिसालें। अब दोस्तों, कारी मोहम्मद इकबाल, जैसा कि मैंने आपको बताया, टीचर थे, दाढ़ी, कुर्ता पजामा, टोपी वाले एक शरीफ मुसलमान, मगर इन नफरती, जहरीले, अंधभक्त, सत्ता की पैरोकारी करने वाले, देश में आपसी सौहार्द को मिटाने वाले सड़े गले अंधभक्तों से ज्यादा नफरती चिंटू डागी और पालतू मीडिया ने कारी मोहम्मद इकबाल साहब को खूंखार आतंकी बताया। इस मामले में मोहम्मद इकबाल के परिवार के सदस्यों ने अपने वकील के जरिए न्यूज चैनल को कानूनी नोटिस भेजकर 5-5 करोड़ रुपयों का हर्जाना देने की मांग की। दोस्तों, मामला अदालत में पहुंचा। अदालत ने फैक्ट चेक किया तो दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। अदालत ने कहा कि न्यूज चैनलों द्वारा बाद में माफी मांगी गई, लेकिन इससे पहले की गई गलती इससे ठीक नहीं हो जाती है। जज ने पुंछ पुलिस स्टेशन के एसएचओ को निर्देश दिया कि वो बीएनएस 2023 की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करें। जज ने अपने आदेश में कहा कि हालांकि प्रेस की आजादी संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आर्टिकल 19(2) के तहत इस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। जज ने कहा कि इस मामले में स्थानीय धार्मिक मदरसे के शिक्षक को बिना किसी वेरिफिकेशन के पाकिस्तानी आतंकवादी बताने को केवल पत्रकारिता की गलती नहीं कहा जा सकता। इस तरह का व्यवहार मानहानि के जैसा है। इससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है। मृतक और वो जिस संस्थान में थे, दोनों की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। आपको बताएं दोस्तों कि इस मामले में एडवोकेट शेख मोहम्मद सलीम ने याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने लिखा था कि न्यूज चैनलों ने न केवल उनका नाम और फोटो दिखाया, बल्कि उन्हें लश्कर का आतंकवादी बताया, उन्हें 2019 के पुलवामा आतंकवादी हमले से जोड़ा। इसीलिए दोस्तों, अब आप सोचिए, गलती थी, चूक थी या इंटेंशनल उठाया गया कदम था? क्योंकि एक आध मीडिया हाउस ने तो माफी मांग ली, खबर डिलीट भी कर दी, मगर बाकी तो रखे रह गए। और इसीलिए दोस्तों, आप ये सच जानिए, चौंकने वाला, चौंकाने वाला, भारत का जो मीडिया है ना, भारत के मीडिया की क्रेडिबिलिटी विश्व में साल 2014 के बाद से जिस तरीके से गिरी, वो निचले पायदान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 की जो रैंकिंग है, उसके मुताबिक 180 देशों के मीडिया को परखा गया और उसमें भारत 2024 की रैंकिंग के हिसाब से 159वां था, 159। आप सोचिए कि मीडिया का स्तर गिरता हुआ कितना जा रहा है। ये स्तर नहीं गिर रहा, यह सत्ता के चाटुकारिता, डर और लालच, या फिर यूं कहें कि सत्ता के पक्ष के उस राजनीतिक एजेंडे को सेट करने के चक्कर में खुद को नंगा करता जा रहा है। और ऐसे में कारी मोहम्मद इकबाल की यह खबर, जिसमें कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करवाई है 2 मीडिया हाउस के ऊपर में, और अब अगली सुनवाई में क्या होगा, क्या 5-5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे? शायद, क्योंकि किसी शख्स की इमेज को डैमेज करके, जो शख्स इस दुनिया में नहीं रहा, जिसके परिवार को, जिसके संस्था को पूर्ण रूप से उसकी इमेज को डैमेज करने का काम मीडिया ने किया है। वो मीडिया जिसे डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहा जाता है, वो मीडिया जिसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है, वो मीडिया जिसकी संवेदनशीलता से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया जा सकता, वो मीडिया, वो खबरें जिसको लेकर के कहा जाता है कि खबरों की गरिमा, अहमियत ऐसी होती है जैसे किसी युवती के लिए उसकी इज्जत, मगर फिर भी जानबूझ करके मीडिया के माफिया जिस अंदाज में खबरों को परोसते हैं, वो सब आपके सामने। फिलहाल आपकी जो राय है इस खबर पर अवश्य लिखें। बहुत शुक्रिया।